तो वेलकम टू माय व्लॉग। और आज मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ जो बहुत ही संवेदनशील बात है। और बात ऐसी है कि मेरा वीडियो है एक पढ़ी लिखी औरत का चरित्र कह सकते हैं या उसका स्वभाव कह सकते हैं, वो किस तरह की हो सकती है। आजकल सोशल मीडिया पर एक चर्चा है आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य। तो मैं इस टॉपिक पर एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, आदमी कितना बलिदानी होता है। वह एक अनपढ़ स्त्री से विवाह करके पूरे जीवन उसके साथ निभा सकता है, लेकिन इसके विपरीत एक पढ़ी लिखी औरत एक कम पढ़े लिखे या यूँ कहें कि अनपढ़ आदमी के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं करती। ऐसा क्यों? आदमी पूरी ज़िंदगी अपने बीवी बच्चों के ऐशो आराम को पूरा करने में अपनी कमर तोड़ मेहनत करके पैसा कमाता है, अपने बच्चों बीवी की ज़रूरत पूरी करता है, उसके बावजूद भी उसको सम्मान की नज़रों से नहीं देखा जाता। अब जैसा आलोक मौर्य जी के साथ हुआ, अब मैं उनके जीवन के बारे में ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन जो सोशल मीडिया पर चल रहा उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा संयम रखना चाहिए था ज्योति मौर्य जी को। भाई, ऐसा तो नहीं था कि वो कम पढ़ा लिखा था, आलोक मौर्य भी अच्छा पढ़ा लिखा था। उसके नसीब में 4th क्लास नौकरी आई, पर उसी के बलबूते उसने ज्योति मौर्य को पढ़ाया लिखाया और SDM की पोस्ट तक पहुंचाया। लेकिन उसके साथ ज्योति मौर्य जी ने धोखा कर दिया। पति के रहते हुए गैर मर्द के साथ उसने संपर्क बनाया, अपनी ज़िंदगी को गैर मर्द की तरफ मोड़ लिया। और जब आलोक मौर्य को ये बात पता चली तो उसने अपनी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने अपने पति को तलाक देना उचित समझा और तलाक की अर्जी कोर्ट में डाल दी। तो भाई, ये बात छोटी सी है, समझने वाली बात है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। शादी एक पवित्र रिश्ता है, इसमें थोड़ा ऊंच नीच चलता रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों पति पत्नी अलग हो जाएं। चलो, पति पत्नी अलग हो जाएं, लेकिन बच्चों का क्या होगा? बच्चे भी हैं, बच्चे भी होते हैं, उनकी ज़िंदगी बेकार हो जाती है, उनके जीवन यापन आगे आने वाला समय उनके लिए कठिन हो जाता है। बच्चे दिमागी तौर पर बीमार रहने लगते हैं। इस कंडीशन को आप भविष्य की खराब स्थिति कह सकते हैं। आदमी पूरी ज़िंदगी मेहनत मजदूरी करके लाखों रुपए कमाता है और अपने बीवी बच्चों पे खर्च कर देता है, लेकिन उसी के विपरीत अगर औरत 10-5 हज़ार रुपये की भी नौकरी करती है तो आदमी को ताना मार मार कर उसका जीना हराम कर देती है। कहती है कि तुम क्या करते हो, घर का खर्चा तो सिर्फ मैं ही चला सकती हूँ। और मैं ज्योति मौर्य जी के कथित प्रेमी जो हैं दुबे साहब, मैं उनके बारे में भी कहना चाहूँगा। वो भी एक शादीशुदा हैं और उनको भी ये सोचना चाहिए था कि वो एक मर्यादित पद पर हैं और एक ऐसा पद है जो संविधान में सर्वोच्च पदों में आता है। उनको अपनी गरिमा के अनुसार अपना आचरण चरित्र रखना चाहिए था और ज्योति मौर्य जी से दूरी बनाकर रखनी चाहिए थी। अब इस केस में क्या होगा? दुबे जी तो इस केस में फंस गए और उनके खिलाफ
कार्रवाई चालू हो चुकी है। विभागीय जो है जांच चल रही है उनके खिलाफ, और आगे चलकर ज्योति मौर्य को भी इसी परिस्थिति से गुजरना होगा। लेकिन विडंबना ये है, इन दोनों के बीच में आलोक मौर्य ऐसे बुरी तरीके से फंसे कि ना उधर के रहे ना उधर के रहे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई समझदारी से काम लें। जिनकी बीवी पढ़ी लिखी हैं और उनके पति कम पढ़े लिखे हैं या कम पोस्ट पर हैं, तो दोनों को आपसी प्यार इतना बना कर रहना चाहिए जैसे कि राम और सीता, ठीक है ना, राम और सीता की तरह उन्हें रहना चाहिए, जिससे उनके बच्चों के जीवन पर कोई फर्क ना पड़े। देखिए, ये तो रूप जवानी ज़िंदगी भर नहीं रहती है, ज़िंदगी भर जो साथ निभाता है वो है आदमी का चरित्र। चरित्र अगर स्वस्थ है तो आदमी का जीवन भी स्वस्थ रहेगा। अगर किसी का चरित्र अस्वस्थ हो चुका है तो आप चाहे भौतिक रूप से आप कितने भी सुखी संपन्न हों, लेकिन आंतरिक रूप से आप बीमार रहेंगे। कहीं आपको आत्मग्लानि बनी रहेगी कि मैंने ये काम गलत किया है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? इस वीडियो को देखकर मुझे कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।